Welcome once again, students. Let's continue reading your chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. Not until this morning, he said. उसने कहा कि इस सुबह से ही मैंने ये घोड़ा है वो नहीं चुराया है. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सैड. मैंने पूछा कि क्या तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड. उसने कहा नहीं. बट इफ वी आर फाइंड आउट देर इज, वट आर वी टू से? अगर हमारा पता लग जाता है तो हमें यही कहना है कि हम आज से ही इस घोड़े को चुराया है. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी ए लायर. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लोग हैं वो इसमें झूठ बोलें. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. हम दोनों केवल यही जानते हैं कि हमने हॉर्स राइडिंग है वो इसी सुबह से ही करनी शुरू की है. ऑल राइट, आई सैड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉक्ड द हाउस क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड. वो घोड़े को एक बार्न के अंदर, बार्न होता है खलियान जहां पर अनाज को अनाज का भंडार किया जाता है, वहां पर ले गया धीरे से. विच एट वन टाइम हैड बीन दी प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम फिट्जवेजियन. वास्तव में वो कभी फिट्जवेजियन का खलियान है वो हुआ करता था. फिट्जवेजियन इसका मालिक हुआ करता था. देयर वर सम ओट्स. वहां पर ओट्स होता है जई, एक चारा होता है ये. वहां पर जई के पौधे थे. एंड ड्राई अल्फाफा इन दी बार्न. और वहां पर सूखे हुए, ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, वहां पर ये पौधे अल्फाफा के पौधे थे. वी बिगेन वॉकिंग होम. उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े. इट वॉज नॉट ईजी. ये हमारे लिए आसान नहीं था. ही सैड टू गेट दी हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. कि घोड़ा है वो मेरे साथ है वो अच्छी तरह से अच्छा व्यवहार करे, मेरी बात को समझे. एट फर्स्ट टाइम इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. शुरू में घोड़ा है वो तेज गति से भागता है. बट एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स. कि घोड़ा है वो मेरी बात को समझता है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. मैं घोड़े से जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. हॉर्सेस घोड़े हैं वो मेरे को समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सैड. मैंने अपने कजन मुराद से पूछा कि तुम्हारी बात घोड़े समझते हैं, ये बात कैसे हुई? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सैड. उसने आगे से फिर यही कहा कि घोड़े मेरी बात समझते हैं. यस, बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सैड. मैंने पूछा कि घोड़े तुम्हारी कौन सी बात को समझते हैं? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड. उसने आगे से कहा कि एक साधारण और एक ईमानदारी की समझ है वो रखते हैं. वेल, आई सैड, आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग. फिर मैंने कहा कि मेरी भी ये इच्छा है कि मैं भी इस प्रकार की समझ है वो घोड़े के साथ रख पाऊं. लाइक दैट विद ए हॉर्स. आर यू स्टिल यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय. तुम एक अभी छोटे बच्चे हो. ही सैड. मुराद ने आगे से कहा, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तब घोड़े हैं वो तेरी बात समझने लग जाएंगे. आई वेंट होम एंड एट ए हैवी ब्रेकफास्ट. मैं घर चला गया और मैंने सुबह है वो एक हैवी ब्रेकफास्ट है वो किया, नाश्ता किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस. उस दिन दोपहर के समय हमारा अंकल जो खुसरो है वो घर पे आया हमारे, फॉर कॉफी एंड सिगरेट. कॉफी और सिगरेट पीने के लिए. ही सैट इन दी पार्लर. वो हमारे पार्लर में बैठ गया. सिपिंग एंड स्मोकिंग. वहां पर स्मोकिंग करने लगा. एंड रिमेम्बरिंग दी ओल्ड कंट्री. और पूरा गांव है उसने उसको याद किया, पूरे गांव को की बातें उसने की. दैट देन अनदर विजिटर अराइव्ड. उसके बाद एक दूसरा विजिटर है वो हमारे घर आ जाता है. ए फार्मर नेम जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो था. एन एसेरियन, जो कि एक असेरियन व्यक्ति था. हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनिया, जो कि आर्मीनिया बोलना सीख गया था क्योंकि वो अकेला ही था. माई मदर ब्रॉड दी लवली विजिटर कॉफी. मेरी माँ ने जॉन बायरो के लिए कॉफी बनाई. एंड टोबैको, और उसके लिए तंबाकू पीने के लिए लाई. एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और एक सिगरेट का रोल उसने बनाया. एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने मतलब स्मोकिंग की, धूम्रपान किया. एंड देन एट लास्ट स्लाइटली
साइली सैड, उसने अंत में उदासी के अंदर ये कहा, ही सैड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। उसने कहा कि मेरा सफेद रंग का घोड़ा है जो पिछले महीने चोरी हुआ था वो अभी भी मुझे नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इस बात को समझ नहीं सकता। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, उसकी बात को सुनकर के मेरा जो अंकल खोसरो है वो बड़ा ही चिढ़ जाता है। एंड शाउटेड, और उसने आगे से कहा, इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का क्या कितना बड़ा नुकसान होता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट होमलैंड्स, क्या हमारी जमीनें नहीं गई हैं, हमारी जो जमीनें हैं वो हमसे नहीं छिनी हैं। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े पर कौन इस प्रकार से रोता है घोड़ा जाने पर, चोरी होने पे। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर, उसने ये कहा कि जॉन बायरो ने आगे से कहा कि ये एक सिटी के अंदर ड्वेलर होता है रहने वाला, सिटी के निवासी के लिए ये बात, शहर के निवासी के लिए ये बात सही हो सकती है। टू से जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरे, सरे होता है घोड़े के पीछे जो बग्गी होती है जो बांधी जाती है, लेकिन जो मेरी घोड़ा गाड़ी है उसका क्या होगा। व्हाट गुड इज सरे विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना एक घोड़ा गाड़ी का क्या औचित्य रह जाता है। पे नो अटेंशन टू इट, लेकिन जॉन बायरो ने आगे से फिर यही कहा कि घोड़ा गाड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं दो। माई अंडरस्टैंड माई अंकल खोसरो रोड, मेरा अंकल खोसरो है वो आगे से दहाड़ता हुआ बोलता है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर पहुंचने के लिए 10 मील मैं चला हूं यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हारे घर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड, लेकिन अंकल खोसरो है वो आगे से चलाता हुआ बोलता है कि तुम्हारी टांगे तो हैं। माई लेग पेन्ड मी, मेरी टांगे हैं वो दर्द करती हैं। द फार्मर सैड, जॉन बायरो ने आगे से कहा, पे नो अटेंशन टू इट, वो आगे से फिर यही कहता है कि टांगों की तरफ, टांगे दर्द हो रही है तो उनकी तरफ ध्यान ही ना दो। माई अंकल खोसरो रोड, वो आगे से दहाड़ता हुआ कहता है। तो इस प्रकार से जस्ट आई टोल्ड यू दैट जॉन खोसरो इज ए पर्सन हु इज वेरी क्रेजी टाइप ऑफ पर्सन, जो कि एक क्रेजी सा पर्सन है। एंड ही ऑलवेज रिपीट्स द सेंटेंस पे नो अटेंशन टू इट, ओके, पे नो अटेंशन टू इट, वो बार बार यही सेंटेंस है वो दोहराता है। कोई भी उसको आगे से बात कहता है कि पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान है वो ना दो। हॉर्सेस कॉस्ट मी $6, जॉन बायरो आगे से कहता है कि हॉर्स की कीमत है वो मेरे लिए $6 के बराबर है। द फार्मर सैड, आई स्पिट ऑन मनी, वो आगे से कहता है कि मैं तो पैसों पर थूकता भी नहीं। माई अंकल खोसरो सैड, मेरा अंकल खोसरो कहता है। ही गोट अप एंड स्टैग्ड आउट ऑफ द हाउस, इसी दौरान जॉन बायरो वहां से उठ के वापिस चला जाता है। स्लैम्ड दी स्क्रीन डोर, और उसने वो दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन, माई मदर ने आगे से कहा, व्हाट हैज ए जेंटल हार्ट, शी सेड, इस आदमी का कितना दिल है वो खुला है। इट इज सिंपल दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, ये व्यक्ति है, इसको घर की याद आ रही है और ये एक बड़ा व्यक्ति है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर वहां से चला जाता है। आई रैन ओवर टू माई कजन्स मुराद हाउस, और मैं अपने कजन मुराद के घर आ जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीस ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, और वो एक चिड़िया, छोटी चिड़िया रोबिन होती है, उसके पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो कि घायल हो गई थी। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पाती थी। ही वॉज टॉकिंग टू बर्ड, और वो पक्षी के साथ है वो बातचीत कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने आगे से कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, कि फार्मर जॉन बायरो आया था। ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने ये घोड़ा है वो 1 मंथ तक रख लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और आरम मुराद को कहता है कि जब तक मेरे को घोड़ा चलाना आ नहीं जाता तब तक हमने इस घोड़े को वापस नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट video. We will see in the next video. Till then, bye bye.